गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, देखिए इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, यह वह 2 घंटे से सोती रही थी। ती रही थी भी आ सकता है और रहा था, रही थी, ये भी आ सकता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें टाइम ज़रूर डिफाइन किया हुआ होता है। या तो जैसे टाइम ऑफ पीरियड ऐसे होगा कि घंटे, दिन, महीने, साल, या फिर डे के अकॉर्डिंग होगा कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह शाम। इसमें कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होता है कि जिसमें आपको टाइम ना दिया गया हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, हम 5 बजे से लिख रहे थे, वह 2 दिन से सोती रही थी, वह 2 दिन से बीमार रहा था। तो रहा था, रही थी, ये भी आ सकता है, और ता रहा था, ती रही थी, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये सारी ही इसकी पहचान है। अब देखिए कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सभी टेंस इसी टाइप से 3 टाइप में ही होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अफर्मेटिव, जिन्हें हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, सबके साथ ही हैड बीन लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब देखिए उसके बाद मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फोर में से हम टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए अगर हमारा टाइम ऑफ पीरियड है, जैसे कि घंटे, दिन, महीने, साल, तो फोर लगेगा। और अगर डे के अकॉर्डिंग है, जैसे सुबह, शाम, या फिर 2, 3, 4 बजे, या फिर कोई करेक्ट सन दिया हुआ है तो सिंस लगेगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ सुबह की बात हो रही है। ठीक है, बाकी सब देखिए यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन है, वर्ब है वॉक, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट है इन द पार्क, सिंस है, और फिर टाइम आ गया लास्ट में मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम 4 दिन से कॉलेज जाते रहे थे। अब यहाँ देखेंगे वी हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 4 डेज। देखिए अब आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैड बीन, देन वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, यानी कि गोइंग टू कॉलेज, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, फॉर 4 डेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ पीरियड यानी कि 4 दिनों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इनमें कोई भी नकारात्मक बात होती है। अब देखिए रूल जो है इसका सेम ही है। देखिए रूल इसका वही रहेगा सेम, बस आपको इसमें नॉट लगा देना है, जो कि हैड और बीन के बीच में लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और फिर टाइम। अब हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे। मैं इस कॉलेज में 2002 से नहीं पढ़ता रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2002। अब देखिए यहाँ पर सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक करेक्ट टाइम बताया, यानी कि एक सन करेक्ट बताया है कि 2002। ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड, नॉट, बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में आएगा नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। इनमें किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। अब ये 2 टाइप से किए जाते हैं। एक तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है, और जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये जो क्वेश्चन वाले सारे शब्द हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसमें कैसे रूल लगता है। उसमें सबसे पहले आप हैड लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम व्हाट कभी भी नहीं लिखते। सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, हैड के बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, टाइम के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद लिखेंगे टाइम। ठीक है, व्हाट कभी नहीं लगाना। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे भाई 3 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीदते रहे थे। हैड योर ब्रदर बीन बाइंग सम बुक्स फॉर 3 hours। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हैड लगा, क्योंकि जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है। उसके बाद लगा हमारा सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद लगा बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में लगाना है हमें सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट लगा, उसके बाद लगा हमारा फोर,
क्योंकि यहाँ पर सिंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर घंटे की बात हो गई है ना, करेक्ट टाइम नहीं है 2, 3, 4 बजे या सुबह शाम, इसमें घंटों की बात हो रही है तो इसलिए 4 लगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी का नेगेटिव। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए रूल यही रहेगा, लेकिन बस आपको क्या करना है, आफ्टर सब्जेक्ट आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, देखिए रूल तो सेम यही रहेगा नेगेटिव में भी, लेकिन बस आपको आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगा देना है, यानी कि हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग, देन टाइम। ठीक है, रूल यही, बस आफ्टर सब्जेक्ट नॉट। एग्जाम्पल देखें, क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद नहीं करती रही थी, या फिर ये भी होता है ती रही थी नहीं होगा, अगर रही थी भी है तो भी आपका यही बनेगा। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद नहीं कर रही थी। ठीक है, एग्जाम्पल, हैड दैट गर्ल नॉट बीन लर्निंग द एसे फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर हैड आया, उसके बाद आया सब्जेक्ट दैट गर्ल, देन नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि लर्निंग, द एसे यानी कि ऑब्जेक्ट, फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों की बात हो रही है तो 4 लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, देखिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जब ये वाक्य के बीच में होते हैं तो इसके लिए रूल ये रहा, इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि सबसे पहले ये जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो शब्द हैं इन्हीं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस में, उसके बाद बाकी आगे का रूल लिखेंगे। इसलिए इंटेरोगेटिव वर्ड, देन हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, ये सारा रूल यही वाला है। देखिए सेम यही रूल है, बस इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड ऐड कर दिया गया है। और नेगेटिव में भी सेम यही लगेगा कि सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे नॉट। एग्जाम्पल देखें, तुम पिछले सप्ताह से मुझे क्यों बुलाते रहे थे, वाई हैड यू बीन कॉलिंग मी सिंस लास्ट वीक। इसमें सबसे पहले हमने वाई यानी कि क्यों आ गया, तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे यानी कि क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे वाई, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस, देन टाइम। देखिए यहाँ पर सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक करेक्ट बताया गया है, लास्ट वीक। ऐसा नहीं है कि वीक्स, हफ्तों की बात कर दी गई है, लेकिन एक बताया गया है लास्ट वीक, तो इसलिए यहाँ पर सिंस आया। इसका नेगेटिव देखते हैं, वकील साहब कुछ दिनों से न्यायालय क्यों नहीं जाते रहे थे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्यों यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में है और नकारात्मक है, तो सबसे पहला हमें क्यों की अंग्रेजी बनानी होगी यानी कि वाई, देन हैड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट यानी कि हैड के बाद है सब्जेक्ट द लॉयर, उसके बाद है नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि गोइंग टू द कोर्ट यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फॉर सम डेज यानी कि कुछ दिनों की बात हो रही है तो 4 आया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।